वहीं आज पीएम मोदी हिमाचल के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरे में पीएम मोदी सोलन और मंडी के सुंदरनगर में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पीएम मोदी की रैली दोपहर 1 बजे है, जबकि मंडी के सुंदरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और उनकी रैली शुरू होगी। सुंदरनगर की रैली में 70,000 से ज्यादा लोगों को आने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। दोनों ही रैलियों में सीएम समेत बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। इन रैलियों से पहले डेरा ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब से कुछ ही देर बाद सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के तमाम बड़े नेता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ वहां नजर आएंगे। पहली रैली सुंदरनगर में है और फिर 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब सोलन में रैली को संबोधित करेंगे और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज का। इसी खबर पर सुंदरनगर के जवाहर पार्क से हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे सुंदरनगर, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या जानकारियां मिल रही हैं? जी वीरेंद्र। अब अपने विधानसभा और विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय इंद्र सिंह गांधी जी से निवेदन। चलिए वीरेंद्र से दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। वीरेंद्र जवाहर पार्क में मौजूद हैं और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुबह जवाहर पार्क जाकर तैयारियों का जायजा लिया था और तमाम बड़े नेता भाजपा के वहां नजर आएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद सुंदरनगर पहुंचेंगे। आपको जानकारी दे दें कि इस मंच से 15 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी और वहां की जनता को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। 15 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटें प्लस कुल्लू मनाली की 4 विधानसभा सीटें और एक लाहौल स्पीति की विधानसभा सीट, यानी कुल मिलाकर 15 भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरनगर से हुंकार भरेंगे और चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुंदरनगर के जवाहर पार्क में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद सोलन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आज 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। सुंदरनगर में 70,000 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं समेत लोगों के जुटने का यहां पर अनुमान भाजपा ने लगाया है, दावा भाजपा ने किया है। और ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरनगर पहुंचेंगे। आपको याद होगा साल 2017 में भी इसी तरह चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहीं जवाहर पार्क में प्रोग्राम हुआ था, रैली हुई थी। और इस बार फिर से सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में वो प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आएंगे मंच से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद रहेंगे और अब से कुछ ही देर बाद सुंदरनगर में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल दौरे पर आने से पहले उन्होंने डेरा ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह से भी मुलाकात की पंजाब जाकर, और उसके बाद अब हिमाचल दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद वो सुंदरनगर के जवाहर पार्क में पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 70,000 से ज्यादा लोगों के जुटने का यहां पर भाजपा दावा करती हुई भी नजर आई। तो आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे वाले हैं। आपको बता दें इस बार का ये दौरा उनका पूरे तरीके से चुनावी रहेगा। प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे और सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज से। इसी खबर पर जवाहर पार्क से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कब तक प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ जानकारियां लेकर मिल पाई हैं उनके दौरे को लेकर? देखिए, रैली को लेकर जो है वो 10 बजे का समय दिया गया था। 10 बजे के बाद जो है वहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। मैं दृश्य आपको जो है वो साफ साफ दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है वो लोग बड़ी संख्या में अब पहुंच
हम कह सकते हैं कि सुंदरनगर का जो जवाहर पार्क है वो पूरी तरीके से पैक हो चुका है और अभी भी लोगों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। 10 बजे का समय लोगों को दिया था और ये बताया गया था कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जवाहर पार्क पहुंच जाएंगे, लेकिन 12:15 जो है वो हो चुके हैं और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। जो हमें अब लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके अनुसार 12:50 पर उनका हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर सुंदरनगर में लैंड करेगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा रोड शो रख दिया गया है। उस रोड शो को जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो सिनेमा चौक है, सिनेमा चौक से लेकर जो रैली स्थल है वहां तक की जो दूरी है मात्र सिर्फ 500 मीटर की दूरी है। 500 मीटर की दूरी का एक छोटा सा रोड शो जो है वो यहाँ पर रखा गया है और उस रोड शो के बाद फिर नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर मंच पर आएंगे और संबोधन देंगे। अभी की अगर हम आपको लेटेस्ट जानकारी दें तो 15 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के जितने प्रत्याशी हैं वो सभी के सभी इस वक्त मंच पर जो है वो आ चुके हैं। भाजपा के अन्य जो नेता हैं वो भी इस वक्त मंच पर जो है वो आ चुके हैं और उनका संबोधन जो है वो करवाया जा रहा है। अभी बल के जो विधायक केंद्र सिंह गांधी उनका संबोधन हुआ है, इसके बाद अगले जो प्रत्याशी हैं जो द्रंग से प्रत्याशी हैं पूर्णचंद ठाकुर, उनका संबोधन जो है यहाँ पर माफ कीजिएगा जो बंजार से प्रत्याशी है सुरेंद्र शौरी, उनका संबोधन जो है यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर लोग जो है अब इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। तो यही है कि 12:50 पर जब उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड होगा तो उसके बाद तकरीबन 1 या 1:15 बजे तक जो है वो रैली स्थल में पहुंचेंगे और उनके समक्ष फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का संबोधन होगा, जिसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देकर यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। जी जैस्मिन। साथ ही वीरेंद्र, आपके आसपास में भारी भीड़ देख पा रही हूँ, महिलाएं काफी संख्या में यहाँ पहुंची हैं। अगर संभव हो तो जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कितनी उत्सुकता उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक लहर चल पड़ी है कि एक बार जो पिछले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने नारा दिया। चलिए वीरेंद्र से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संभवतः वीरेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और अगर वीरेंद्र आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा चलिए वीरेंद्र से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है और इस लिहाज से सिग्नल को लेकर भी कई तरीके की प्रोटोकॉल्स वहां पर रहती हैं। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि खचाखच भर चुका है जवाहर पार्क और अब से कुछ ही देर बाद 12:50 पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो पॉलिटेक्निकल ग्राउंड के मैदान में उतरेगा और उसके बाद 500 मीटर का एक रोड शो रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे और उसके बाद जवाहर पार्क पहुंचेंगे और जनसभा को, इस रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। वहीं एक और अहम खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद सोलन भी पहुंचेंगे। हिमाचल के दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं, सुंदरनगर पहुंचेंगे 12:50 पर और उसके बाद सोलन में उनकी एक रैली रखी गई है। सोलन से हमारे सहयोगी कीर्ति कौशल जुड़ चुके हैं सीधे हमसे। कीर्ति, सोलन में कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उसका अनुमान लगाया जाए, क्योंकि 1 बजे का समय निर्धारित किया गया था, तो 12:50 पर वो सुंदरनगर पहुंचेंगे। तो फिर क्या ये माना जाए कि सोलन के जो उनकी रैली है, सोलन में जो उनका प्रोग्राम है, वहां पर काफी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी? कीर्ति, आपने बिल्कुल सही कहा और करीबन ये बताया जा रहा है कि अब 2 से 3 बजे तक यहाँ पर पहुंचे। हालांकि जो समय दिया गया था वो 1 बजे का दिया गया था। आप देख सकते हैं कि जो पीछे पंडाल है वो सजा हुआ है और इस पे जो कुर्सियों पर जो लोग हैं वो बैठने भी शुरू हो गए। हालांकि अभी कुर्सियां ज्यादातर खाली हैं, क्योंकि उनको भी शायद एहसास हो गया होगा कि अभी कुर्सियां ज्यादातर खाली हैं, क्योंकि उनको भी शायद एहसास हो गया होगा कि करीबन ये जो नरेंद्र मोदी है यहाँ पर 2 से 3 बजे तक पहुंचेंगे। तो यही वजह है कि तेज तपती धूप में जो लोग दूर दराज से आ रहे थे या जो शिमला से आ रहे थे या इंटीरियर इलाकों से आ रहे थे वो तो पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन जो लोकल लेवल पर यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि सभी में जोश बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है और आप देख सकते हैं मौजूद है और हर आने जाने के ऊपर जो पैनी नजर है वो रखी जा रही है। पूरे का जो पूरा यहाँ पर सोलन जिला है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जगह जगह लोगों को चेक करके ही जो ग्राउंड में है अंदर आने दिया जा
हालांकि बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी में उत्साह देखा जा रहा है और सभी आना जो ग्राउंड में शुरू हो चुके हैं और लगातार जो यहाँ पर संख्या है वो बढ़ती जा रही है और सभी ये सुनने को बेताब दिख रहे हैं कि आखिर जो नरेंद्र मोदी हैं वो आकर यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं आस है कि ओपीएस को लेकर वो कुछ ज्यादा बड़ी घोषणा करने वाले हैं। हालांकि वो घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने जो दृष्टि पत्र है उसमें वो शामिल करने की यहाँ पर बात कह सकते हैं। तो सबकी नजर उसी के ऊपर टिकी हुई है, कर्मचारियों की भी और यहाँ के जो कार्यकर्ता है, क्योंकि वो भी ओपीएस को लेकर कहीं ना कहीं निराश दिख रहे हैं और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस निकल कर आ रहा है और जो चुनाव की जो कहें कि डिसीजन मेकर, ये जो ओपीएस का डिसीजन यहाँ पर हो सकता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं और उसको लेकर भी जो कांग्रेस आक्रामक हो रही है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही यहाँ पर नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो सभी बातों पर विराम लगाएंगे और विराम कैसे लगाएंगे, वो अपनी वाणी से क्या कहते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड का हाल, और क्योंकि अभी कुर्सियां ज्यादातर खाली हैं और लोग आगे की तरफ बैठना शुरू हो गए हैं। हालांकि तेज गर्मी है, तेज धूप यहाँ पर नजर आ रही है और लेकिन लोगों के उत्साह में अभी कोई कमी देखी नहीं जा रही। जी ठीक है कीर्ति, क्योंकि जाहिर से बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे सोलन पहुंचने वाले थे और कुछ तब्दीलियां उनके इस दौरे में हुई हैं, इस वजह से सोलन वो थोड़ी देरी से पहुंचेंगे। कीर्ति नजर आप बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, जानकारियां आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।